जी। नमस्कार। सभी का स्वागत है फिर से। और ढूंढ रहे हो मुझे। जी। आप सबका स्वागत है। और हम पढ़ने जा रहे हैं आज रेडिएशन। देखिए, रोज हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी कुछ कवर कर लेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी कुछ कवर कर लेंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं होने वाला। आज एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। अच्छी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और अच्छी सब्जेक्ट का एक अच्छा पार्ट पढ़ रहे हैं हम। अच्छी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम, हीट ट्रांसफर। और अच्छी सब्जेक्ट का एक अच्छा पार्ट हम पढ़ रहे हैं। आफ्टर कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, दिस इज रेडिएशन, राइट। किसके लिए पढ़ रहे हैं? इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं, गेट के लिए पढ़ रहे हैं, और किसके लिए पढ़ रहे हैं? इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हैं, राइट। बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे पास। कौन पढ़ा रहा है आपको? तो आप सबको आ, पता है। ज़्यादा एडवर्टीजमेंट या फिर ज़्यादा ये वो मुझे नहीं करना आता। विल गो डायरेक्टली टू आवर सब्जेक्ट। सो आज का टॉपिक है रेडिएशन। अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रेडिएशन। देखिए, हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, हम एग्जाम के लिए जा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन? रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, राइट। कितने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं? फोर। आपने तीन ही पढ़ा है। चौथा एक प्लाज्मा और होता है, नया नया मार्केट में आया है। आप जरा सर्च करके जाइएगा इंटरव्यू में जाओ तो, ठीक। तो ये थर्ड मोड है। यहाँ थर्ड नहीं लिख सकते क्योंकि ये सब थर्ड को इसको रैंक तो मिली नहीं है। हम पढ़ते थर्ड में लेकिन रैंक तो नहीं मिली है ना। सो रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय व्हाट। इसमें मीडियम की जरूरत होती है, इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती। बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक photons और सबके द्वारा emission of the energy from surface of the body without requiring any material or what medium। तो या मीडियम की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहला सवाल हमारे जहन में आता है कि यार देखिए, डेफिनेशंस वी कैन राइट, बट समझना भी तो है। सबसे पहला जहन में आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है और इसको मीडियम की जरूरत क्यों नहीं होती है। बहुत बहुत अच्छे से, लेकिन बहुत शॉर्ट में हम इसको कवर करेंगे। ट्वेल्थ लेवल का बेसिक है ये, लेकिन हम महान हैं इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है और हम पढ़ेंगे। एक मैक्सवेल नाम के प्राणी थे। मैक्सवेल साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है और कुछ कुछ बताया है कि यदि ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा होगा, राइट। स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव दैट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स which are mutually perpendicular and the propagation of that electromagnetic wave is perpendicular to both। मतलब क्या हुआ? सी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ऐसे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल गो लाइक दैट। अब द मेन क्वेश्चन इज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत क्यों नहीं पड़ती। मैंने यहाँ पर एक वाटर वेव बनाया है। कौन सा वेव बनाया है? मैंने यहाँ पे एक वाटर वेव बनाया है, राइट। इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो एनर्जी को एक से दूसरे की तरफ ट्रांसफर करते हैं। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, फील्ड्स होते हैं। फील्ड्स आर फोर्सेस। फील्ड क्या है? फोर्सेस, चार्ज। तो ये सब, इन सबको मीडियम की जरूरत नहीं होती। और बिकॉज ऑफ दिस रीजन रेडिएशन को भी
क्योंकि रेडिएशन ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही बनी हुई है, तो इसको भी क्या जरूरत नहीं होती, मीडियम की जरूरत नहीं होती। इंटरव्यू में पूछ सकता है वो आपसे, इसलिए बस आपको क्या बताना है कि बिकॉज रेडिएशन इज मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर नथिंग बट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरेक्शन, सो दैट्स व्हाई, because magnetic and electric fields are the forces which are not the molecules or whatever, so that's why fields not needed the medium, and hence thermal radiation also don't need the medium. आया समझ? नेक्स्ट स्लाइड। मैक्सवेल साहब ने एग्जैक्टली क्या कहा, देखो बहुत पहले कह के चले गए। क्या कहा? मैक्सवेल साहब से पहले लोगों को पता था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, लोगों को पता था कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, लोगों को पता था कि इसके लिए ये लो यूज करना है, इसके लिए ये यूज करना है। लोगों को ये भी पता था कि लाइट क्या होती है। देखो मुझे बार बार देखना पड़ रहा है कि क्या वीडियो चल रही है, क्योंकि आज लंबी वीडियो होने वाली है। लोगों को ये सब पता था, लेकिन लोग क्या सोचते थे कि ये सब सेपरेट फिनोमेना है, इन दोनों, इन चारों चीजों के बीच इंटरेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन मैक्सवेल भाई साहब फर्स्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की, इलेक्ट्रो और मैग्नेटो दोनों के बारे में। एग्जैक्टली मैक्सवेल साहब ने क्या कहा कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और रिवर्स भी है, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। दीज टू फील्ड्स कैन सस्टेन ईच अदर एंड ट्रेवल थ्रू स्पेस एज सेल्फ प्रोपागेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इवन विदाउट एनी मीडियम, मीडियम की भी जरूरत नहीं होती। स्पीड क्या होगी? इन्होंने कहा कि स्पीड 1/√ε म्यू। यदि वैक्यूम की बात करें तो लाइट की स्पीड के बराबर। क्या है वैक्यूम में लाइट की स्पीड? दिस। लेकिन यदि किसी मीडियम में बात करें तो जो भी लाइट की स्पीड उस मीडियम में है, देखिए यहाँ ये प्रॉपर्टीज है, ये मीडियम की प्रॉपर्टीज हम यहाँ रखेंगे, तो डेफिनेटली लेस देन दिस, बट स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट उस मीडियम में कोई भी नहीं चल सकता, सो फास्टेस्ट विल बी देयर। ये चीज मैक्सवेल साहब ने कह दी और चले गए। नाउ नेक्स्ट, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट इज एग्जैक्टली थर्मल रेडिएशन। देखिए एक सरफेस है, उसको हमने हीट किया, राइट? बहुत तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, राइट? माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, यूवी, एक्सरे, गामा रे, अलग अलग तरीके की दुनिया जहान की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है डिपेंडिंग ऑन देयर वेवलेंथ, राइट? नाउ यदि हम एक बॉडी को गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो यह ऑब्जर्व किया गया कि उसका टेम्परेचर जो है वो एक रेडिएशन इमिट करता है, और उन सारी रेडिएशन की वेवलेंथ जो है वो इससे और इसके बीच में रहती है। ये बात पता चल गई। इससे लेके इसके बीच की वेवलेंथ को उन्होंने फिर थर्मल रेडिएशन कह दिया। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो टेम्परेचर से या जो टेम्परेचर बढ़ाने पर इमिट होती है, उनको थर्मल रेडिएशन के नाम पर जाना गया। आया बात समझ में? थर्मल रेडिएशन की रेंज क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.1 से 100 माइक्रोमीटर। यहां देखिए आप, जब आप यहां देखेंगे तो इस रेंज के अंदर क्या क्या आएगा? इस रेंज के अंदर ये यहां से शुरू होके यहां तक है लगभग, तो थोड़ा थोड़ा यूवी रेज आएगा, पूरा विजिबल आएगा, और लगभग मेजर पार्ट इंफ्रारेड का आएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि थर्मल रेडिएशन इज ऑल अबाउट इंफ्रारेड रेडिएशन, लेकिन ऐसा नहीं है। Thermal radiation is not all about infrared electromagnetic waves. It also includes visible. It also includes somewhat of the UV rays, but very less. Right? Now, ये ग्राफ है, इसको हम बाद में भी पढ़ेंगे जब हम प्लैंक्स लॉ पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक अपना एक ऑब्जेक्ट लिया, इसका टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करना शुरू किया, राइट? यहाँ 0.1 है, एक बहुत दूर 100 है, बहुत दूर है, यहाँ 3 है, बहुत दूर 100 है, राइट? मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, मान लो 100 के, तो मुझे ऐसा पता चला, सी आप देखिए 7, ये माइक्रो है, ये 0.7 है,
ये क्योंकि ये नैनोमीटर है, तो 0.7 यानी यहाँ, राइट, ये यहाँ। तो मेजर पार्ट इज व्हाट, इंफ्रारेड, यूवी और ये सब इतना सा पार्ट है। पता चला कि 100K में, देखो ये 3000K है, 100K में तो ऐसा कुछ था, यानी कि बहुत पूरा इंफ्रारेड था, इस पार्ट में तो कुछ था ही नहीं। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, 1000 किया है, 10,000 किया, तब ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया और विजिबल रेंज में आता गया। तभी हम बहुत ज़्यादा गर्म कर लेते हैं किसी चीज़ को, तो हमें वो रेडिस दिखाई देने लगती है, रेडिस दिखाई देगी। थोड़ा थोड़ा और बढ़ाते रहोगे तो आपको वो सारे विजिबल रेंज के सारे कलर्स जो है वो ऐसे दिखाई देने लगेंगे, राइट। ये जो पीक है वो देखो थोड़ा शिफ्ट होता जा रहा है, ये भी एक लॉ के बारे में भी बताएगा और वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सिर्फ एक बेसिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब देखो थर्मल रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से कुछ भी जो इमिट होता है उसको ईएम वेव्स कहते हैं। ईएम वेव्स की एक स्पेसिफिक रेंज को थर्मल रेडिएशन कह दिया क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोड्यूस होती है। ये बात क्लियर हुई। आप ऐसा समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाया, चार्जेस में कुछ गड़बड़ हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, फिर मैक्सवेल साहब ने कहा कि ये बढ़ा तो ये बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा, ये बढ़ेगा, करते 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 एक प्रोपगेटिंग वेव बढ़ेगी। ये आप समझ सकते हैं, आपको समझाने के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं, सी थर्मल रेडिएशन। एक बार और मैं देख लेता हूं कि वीडियो चल रही है जी। थर्मल रेडिएशन के दो पार्ट हम जब पढ़ेंगे तो अपने जहन में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे और अपने दिल में रखेंगे। एक तो हमारे पास है सरफेस जो इमिट करेगी थर्मल रेडिएशन, राइट। तो दिस इज द सरफेस, इट कैन बी व्हाट, रिसीवर और इट कैन बी इमिटर। सेकेंड पार्ट इज रेडिएशन इटसेल्फ जो यहां से बढ़ के जाएगी। ये बात समझ में आई। दो चीजों के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। अभी तक हमने रेडिएशन शुरू नहीं किया, अभी तक हमने रेडिएशन फॉर गेट नहीं शुरू किया, अभी तक हमने रेडिएशन फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं शुरू किया। हम अभी समझ रहे हैं कि रेडिएशन क्या है। और फॉर योर कंफर्ट आई जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग थर्मल रेडिएशन इनटू टू पार्ट्स, कि एक तो वेव है जो ये एरो दिखा रहा है और एक सरफेस है जो ये दिखा रहा है। बात क्लियर है आई लो। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए मैंने कहा एक तो क्या है, रेडिएशन है और एक क्या है, सरफेस है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि रेडिएशन, तो रेडिएशन क्या है, रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, उनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन हमें कौन सी प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है ताकि हम थर्मल रेडिएशन अच्छे से पढ़ पाए। ध्यान से देखिए, सबसे पहली है फील्ड प्रॉपर्टीज। उसमें से फ्रीक्वेंसी क्या है और वेवलेंथ क्या है, इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए कि हम जो इमिट कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ क्या है, क्योंकि रेडिएशन पढ़ते वक्त इसके बारे में बहुत चीज आएगी। फ्रीक्वेंसी क्या है, और वी ऑल नो कि ये दोनों क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। और बाकी कोई प्रॉपर्टीज के बारे में हमें नहीं पता होना चाहिए। नेक्स्ट, या सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी। पहले क्या थी, फील्ड की प्रॉपर्टीज, उसके अंदर ई इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड था। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ द एनर्जी, उसके जो एनर्जी है उसकी प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टीज इंटेंसिटी हम पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी हम पढ़ेंगे, इमिसिव पावर हम पढ़ेंगे, जरूरत है हमें। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर हम पढ़ेंगे, इरेडिएशन हम पढ़ेंगे, रेडियोसिटी हम पढ़ेंगे, एनर्जी डेंसिटी हम पढ़ेंगे। ये हमें जरूरत नहीं है, राइट। क्या होती है डायरेक्शनल, क्या होती है स्पेक्ट्रल, क्या होती है हेमिस्फेरिकल, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। हम अभी क्या बेस समझ रहे हैं कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। हमने रेडिएशन के बारे में सबसे पहले पिक किया, हमने सरफेस को पहले पिक नहीं किया। रेडिएशन को हमने कहा कि सबसे पहले फील्ड प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर हमने कहा कि इसके अंदर एनर्जी कितनी है उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिर हमने क्या कहा, फिर हमने कहा, अभी तक हमने रेडिएशन के बारे में कहा, अब हमने कहा कि हम किसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, सरफेस की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सरफेस की प्रॉपर्टी एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी, एमिसिविटी, एनर्जी बैलेंस करते ही है। फिर चौक लो, डिफ्यूजन सरफेस, स्पेकुलर सब्जेक्ट, ग्रे बॉडी, ब्लैक बॉडी, व्हाइट बॉडी, सिलेक्टिव सरफेसेस, ऐसे करके बहुत सारी सरफेसेस होती है, उसके बारे में हमें
पता होना चाहिए, तो ये भी हम देखेंगे, वापस आएंगे इसके पीछे। मैं वापस रिवर्स में लूँगा। ये थोड़ा ब्रॉड आइडिया ले लिया कि अब तक हमने क्या किया है। सबसे पहले का डिस्क जो लेवल हमने पढ़ा था, उसको ऑसिलेशन के बारे में हमें बताना है कि फील्ड कैसे ऑसिलेट करता है। जो प्रॉपर्टीज पहले पढ़ी थी उसमें से हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी और क्या लिया था, वेवलेंथ लिया था। फिर दूसरी बार हमने पढ़ा एनर्जी के बारे में, जिसमें इंटेंसिटी, आई, जी, ये सब लिया था। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ दो ही थी, वो सारी इंपॉर्टेंट है। और जो थर्ड थी उसमें हमने एब्सॉर्बिविटी और सरफेसेस के बारे में पढ़ा। ये एक मोटा मोटा चीजें हैं, और कौन सा रूल्स किसको गवर्न करता है वो भी इसमें लिखा हुआ है। सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, डोंट वरी, राइट। या इसमें बाद में आएंगे। सबसे पहले चलते हैं प्रॉपर्टीज। सी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ क्या होती है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ, राइट। सपोज दिस इज योर वेव। यदि यहां से वापस कहां शुरू होता है, यहां तक, दिस पॉइंट, फ्रॉम 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 या फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अगेन स्टार्टिंग पॉइंट तक, इस लेंथ को कहते हैं वेवलेंथ। एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी होती है कि पर सेकेंड में ऐसी कितनी वेवलेंथ आएगी। व्हाट इज द स्पीड? एक वेवलेंथ आएगी, दो वेवलेंथ आएगी, उससे पता चल जाएगा कि एक सेकंड में कितनी वेवलेंथ आएगी। ऑब्वियसली यदि ये मान लो एक सेकंड है हमारे पास, यदि ये लंबा रहा तो वेवलेंथ कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ कम आएगी, यदि ये छोटा रहा तो नंबर ऑफ वेवलेंथ ज्यादा आएगी। इसलिए फ्रीक्वेंसी और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात समझ में आई कि नहीं? आई थिंक आई। सी, इंटेंसिटी को हम बहुत अच्छे से अलग से समझेंगे। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी क्या होती है, इमिशिव पावर क्या होती है, ये सबको हम अच्छे से सबको समझेंगे। ठीक है, अभी इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है। बस आप सब याद रखिए, मैं ये एक्सप्लेन करता रहूँगा कि व्हाट डू यू मीन बाई व्हाट डायरेक्शनल, व्हाट डू यू मीन बाई स्पेक्ट्रल, व्हाट डू यू मीन बाई हेमिस्फेरिकल। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। एब्जॉर्प्टिविटी देखिए, एक सरफेस की प्रॉपर्टी है, एक सरफेस है, कोई भी रेडिएशन आई, वेदर इट इज ब्लैक बॉडी की रेडिएशन, वेदर इट इज कितनी भी आई, यदि इसने कुछ मान लो 10 आई, इसने 5 ट्रांसफर कर दी, 5 2 एब्जॉर्ब कर दी और एक को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो एब्जॉर्प्टिविटी क्या हो गई, क्या हो गई, 2/10। जितनी आई, जितना किया डिवाइड, क्या होगी रिफ्लेक्टिविटी, 1/10.1। सो इट विल बी 0 to 1, रेंज क्या होगी 0 to 1, 0 to 1। इमिसिविटी क्या है कि इमिट कितना किया। अब क्योंकि ये इमिसिविटी है, 0 to 1 रेंज है, तो किससे कंपेयर करेंगे कि एक आइडियल ब्लैक बॉडी कितना मैं बताऊंगा ब्लैक बॉडी क्या होती है, लेकिन एक आइडियल ब्लैक बॉडी कितना इमिट करती है उसके मुकाबले में इतने कितना किया, इमिटेड बाय सरफेस अपॉन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, ये होती है इमिसिविटी, राइट। किरचॉफ लॉ, डिफ्यूज, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। या अब हम आते हैं, देखो बहुत अच्छे से चीजें समझने की जरूरत है। अभी तक हमने रेडिएशन शुरू नहीं किया, लेकिन हम बहुत सारी चीजें रेडिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, और पढ़ना क्या है, जरूरी भी है। सी, व्हाट इज स्पेक्युलर बॉडी? आया, थीटा से गया, पाई से उसी डायरेक्शन में, इसको स्पेक्युलर कह दिया। व्हाट इज डिफ्यूज? आया और सब डायरेक्शन में गया, उस सरफेस को क्या कह दिया, डिफ्यूज सरफेस कह दिया। दो तरीके की सरफेसेस होती है हमारे पास, लाइन। अब कुछ अजम्पशंस हम रख के चलते हैं कि हम कौन सी रेडिएशन मान के चलते हैं। सी, सबसे पहला अजम्पशन जब हम पढ़ते हैं तो हमारा यह रहता है कि रेडिएशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी, ऐसे ऐसे नहीं चलेगी। हम कहीं भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको सीधी लाइन में ही लेके जाएंगे, ऐसा नहीं कि यू 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 लेके जा रहे हैं। रेडिएशन ऑलवेज विल बी इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज आवर फर्स्ट अजम्पशन। वैक्यूम से भी जा सकती है, डिफ्यूज होगा, डिफ्यूज मैंने अभी अभी बताया क्या होगा, यदि कोई भी बार आएगी अंदर जाएगी तो सारी डायरेक्शन में सेम होगी, तो हम आज से हर सरफेस को डिफ्यूज मानेंगे, हर सरफेस हमारे लिए डिफ्यूज है, सारी डायरेक्शन में सेम तरीके से इमिट करेगी।
स्टडी इमिशन होगा, नो पोलराइजेशन इफेक्ट होगा। सरफेस ओपेक रहेगी, ओपेक मतलब एब्जॉर्ब कुछ नहीं होगा, सॉरी ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी, बाहर से कुछ नहीं जाएगा, या तो एब्जॉर्ब करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा, या तो अल्फा होगा या रो होगा, टाउ विल बी जीरो, राइट। सरफेस इज ग्रे। सी, ब्लैक बॉडी यदि डिफाइंड नहीं है तो वी विल अज्यूम कि सरफेस ग्रे है। ग्रे क्या होती है वो भी हम अभी पढ़ेंगे। डिफ्यूज सरफेस है, मैंने कहा सब तरीके से सेम तरीके से जाएगी। सरफेस टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म, आइसोथर्म कंडीशन, हम ये नहीं मानेंगे कि हमारे टेम्परेचर में यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ T3 है। यदि हमने टेम्परेचर डिफाइन किया है 300 के, तो इट विल बी यूनिफॉर्म ऑल ओवर, राइट। लार्ज प्लेनर surfaces are isothermal, and these assumptions are there. Some more assumptions: spectral emission power integrated over full range 0 to pi। देखो मैंने क्या कहा, थर्मल रेडिएशन क्या है 0.1 से 100, लेकिन जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे 0 टू इनफाइनाइट। उसका एक रीजन है, क्योंकि हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया है, राइट। हमने क्या किया है, सिर्फ ऑब्जर्व किया है कि इसके बीच आती है, लेकिन फुल फ्लेज कोई लो नहीं है कि 101 नहीं आएगी या फिर 0.9 नहीं आएगा, आएगा, आ भी सकता है। इसलिए फॉर सेफ्टी वी विल इंटीग्रेट 0 टू इनफाइनाइट यदि हमें जरूरत पड़ी तो। किसको, लैम्डा को। डी लैम्डा को जरूरत पड़ी तो 0 टू इनफाइनाइट हम करेंगे। सेकेंड, एक्सचेंज ऑकर ओनली बिटवीन सर्फेसेस कंसिडर्ड, यदि दो सर्फेसेस हैं इनके बीच ही एक्सचेंज होगा, ये भी एक हमारा असम्पशन है। नॉन पार्टिसिपेट, अब देखो बीच में एयर मान लेते हैं हम और एयर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एयर में भी तो सी रिड्यूस होगा स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन हम नहीं मानते हैं, हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट ही है। और जो मीडियम है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है हमारे लिए पूरा। जब भी हम पढ़ रहे हैं बीटेक लेवल पे, तो हमारा सरफेसेस से ही इंटरेक्शन है, मीडियम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। व्यू फैक्टर यूनिफॉर्म रहेगा और सम डेल टी वगैरह के लिए जो यूनिफॉर्म रहेंगी चीजें। सी, सम assumptions आर देयर। एब्जॉर्प्टिविटी ब्लैक बॉडी के लिए 1 है, मैंने अभी बताया। ग्रे बॉडी के लिए एक छोटी, अब देखो ब्लैक बॉडी और ग्रे बॉडी के बारे में भी पढ़ेंगे। इमिसिविटी, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, वेवलेंथ इंडिपेंडेंट। सी, अब तक आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरत है। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं, एनी बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब, जो भी एमिट, जो भी आया वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, और जो ब्लैक बॉडी की तरह, मतलब वी कैन से आइडियल इमिट करे, जिसकी अल्फा भी 1 हो, जिसकी इमिसिव पावर भी 1 हो, उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। इसका नाम ब्लैक क्यों है, इसका ग्रे बॉडी नाम क्यों है, इसका ब्लैक बॉडी नाम क्यों है, वो हम बाद में कभी एक इंटरव्यू सेशन या फिर कभी भी एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यदि हम ब्लैक बॉडी का लेमडा के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह आएगा। उसी तरह ग्रे बॉडी का एप्सिलॉन 1 नहीं होता, एप्सिलॉन लेस देन 1 होता है, और अल्फा भी क्योंकि सेम रहता है, किरचॉफ का लॉ है, हम बताएंगे, वो भी लेस देन 1 रहता है, और ये दोनों बराबर होते हैं, लेस देन 1, राइट। लेकिन एक बात ये है कि कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट कैसे, देखो अल्फा क्या है, नहीं सॉरी इमिसिव, आप अल्फा से मत पढ़िए, आप इमिसिविटी देखिए, ई अपॉन ई बी। सो इसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसका जो है ये गैप जो है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। ये जितना कम पड़ रहा है वो पूरी जगह हर जगह कम इतना ही पड़ेगा, उसको कहते हैं एमिसिविटी विल बी कांस्टेंट। तो ग्रे और ब्लैक बॉडी क्या है, ये सिंपल चीजें मैंने बता दिया है। इंटरव्यू क्वेश्चन या इंटरव्यू के लिए हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, राइट। नेक्स्ट, या यहाँ से होता है थर्मल रेडिएशन शुरू, और वो थर्मल रेडिएशन हम करेंगे अगली वीडियो में। यहाँ से एक बढ़िया से थर्मल रेडिएशन की क्लासेस शुरू करेंगे। तो अब तक आई होप आपको समझ में आया होगा, आप बहुत पैसेंस से सुन रहे होंगे, बहुत ज़रूरी लेक्चर था, आपने बीच में छोड़ भी दिया होगा, तो ये आपके लिए बहुत आई थिंक ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, और आपको पूरा पढ़ना भी चाहिए। नमस्कार, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।